राधे राधे। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लड्डू गोपाल जी की सेवा के बारे में। आइए आपको मिलाते हैं शास्त्री अरुण शर्मा जी से। शास्त्री जी राधे राधे। राधे राधे। शास्त्री जी, आज हमारा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन कीजिए। जी। शास्त्री जी, लड्डू गोपाल जी की सेवा हम कैसे करें? क्या हम बच्चे लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं? राधे राधे। आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है और ये ज़रूरी भी है। मैं दर्शकों को एक विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि आप ये चीज़ें, ये धर्म की बातें जो हैं बच्चों को ज़रूर सिखाएं। आप घर में लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप बच्चों से भी करवाइए, बच्चों को भी सिखाइए आप। जी। देखिए, लड्डू गोपाल जी जो हैं भगवान कृष्ण के रूप हैं। आप गोपाल जी बोल दीजिए, लड्डू गोपाल जी बोल दीजिए, कान्हा जी बोल दीजिए, वो भगवान श्री कृष्ण के ही रूप हैं। और मैं कहूँगा कि जिस दिन से आपके घर में गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है, उस दिन से गोपाल जी आपके घर के सदस्य बन जाते हैं। जी। और मैं सदस्य ही नहीं, मैं ये कहूँगा कि उस दिन से वो घर आपका नहीं रहता। आपका कोई अधिकार नहीं है उस घर पे कि मेरा घर है, मेरा है, वो है, नहीं, वो गोपाल जी का हो गया। आप गोपाल जी के हो गए उस दिन से। गोपाल जी आपके घर के मुखिया हो गए। आपको कोई भी काम करना है तो आपके मुखिया ठाकुर जी गोपाल जी से पूछ करके ही करना है। और गोपाल जी से पूछ करके काम करोगे, वो काम जरूर सिद्ध होगा। आप घर से अगर बाहर भी जा रहे हैं, पूछ करके जाइए। और घर से आप अंदर अगर आ रहे हैं तो बता दीजिए कि बाबा, आप जो भी उनको बोल रहे हैं, भाई के रूप में हैं, पुत्र के रूप में हैं, बाबा के रूप में हैं, जो भी आप रूप में उनको विराजमान करवा के रखे हो, उनको बोल दीजिए कि मैं आ गया हूँ। जी। फिर देखिए, आप सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी आपकी। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुखिया जो है, आपका मालिक जो है, आपके ऊपर जो बैठा है, वो त्रिलोकी का नाथ है। आपने उसको समर्पण कर दिया है अपने आप को। आपका पूरा परिवार उनके हाथ में है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके हाथ में है। क्या बात है शास्त्री जी, आपने तो हमारे मन के अंदर के भाव जगा दिए। अब हमें ये बताइए कि हम गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करें? हाँ, इसमें मैं एक बात कहूँगा आपको कि देखिए, आजकल दर्शन कम और प्रदर्शन ज़्यादा हो रहा है, वो गलत है। आप सारे काम करिए, ठाकुर जी को झूला झुलाइए, खाना खिलाइए, सब जरूरी है, सब होना भी है, लेकिन भाव से, प्रेम से। अगर आपके भाव में और प्रेम में कोई कमी आ गई तो ये ताम झाम कोई काम के नहीं है, फीके हैं सब। आपके पास ठाकुर जी को देने के लिए भाव, प्रेम अथाह होना चाहिए, वो जरूरी है। गर्मी में आप ठंडे पानी से नहा रहे हैं, गर्मी में आप एयर कंडीशन में बैठे हैं, तो ठाकुर जी को भी वो सुविधा आप उपलब्ध करवाइए। आप सर्दी में ठंडे पानी से नहीं नहा सकते, तो आपके मन में भाव आना चाहिए कि मेरे ठाकुर जी को भी गर्म पानी से नहलाऊं, उनको सर्दी नहीं लग जाए। आपको जुकाम लग गई तो चिंता होनी चाहिए कि भगवान को कहीं मेरे जैसे जुकाम नहीं लग जाए इनको। फिर देखिए, आप अगर ये भाव जग कर के मन में आप कोई भी कार्य कर रहे हो, फिर देखो कृपा,
तो क्या हम बच्चे गोपाल जी को नहलाना, भोग लगाना, ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं? हाँ, वो सब जरूरी है। आप सुबह सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर के अब जो कर्म अपने लिए शाम तक करते हो वो कर्म भगवान से भी आप, ठाकुर जी से भी आप करवाइए। सुबह स्नान करवाना है, गर्मी में ठंडे पानी से, सर्दी में गर्म पानी से। उसके बाद मौसम के अनुसार वस्त्र पहनाने हैं। जो भी आप सुबह नाश्ता जलपान करते हो वो ठाकुर जी को भी करवाने हैं, गोपाल जी को भी करवाने हैं वो सब। फिर दोपहर का भोजन है, रात्रि भोजन है, बीच बीच में जलपान है, पोशाक चेंज करनी है। ये सारे काम जो है आप प्रेम से भगवान को भी करवाइए आप जी। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, बाहर से अगर कोई भी चीज़ आप लेकर के आते हो खाने की तो उसमें गोपाल जी का हिस्सा जरूर होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा गोपाल जी का हिस्सा नहीं, ठाकुर जी को भोग लगा करके प्रसाद समझ करके पाइए, उसमें आनंद ही कुछ और है जी। तो शास्त्री जी हमें एक बात और बताइए, हम लड्डू गोपाल जी का बर्थडे भी मना सकते हैं क्या? हाँ, आप कर सकते हो ये चीज़। जिस दिन ठाकुर जी का आपके घर में प्रवेश हुआ है वो दिन ठाकुर जी का जन्म दिवस मनाओ। उस दिन को जन्म दिवस के रूप में मनाइए आप जी। जैसे किसी भी तिथि में आप भगवान को, एकादशी हो या और भी कोई, भाई पंडित जी के मुहूर्त के हिसाब से आपने ठाकुर जी को घर में प्रवेश करवाया तो उस दिन हर वर्ष, हर साल आप जो है उनका जन्म दिवस मनाओ। पंजीरी बनाओ, प्रसाद बनवाओ, लड्डू बनवाओ, दाल चूरमा, जो भी भगवान को आप खिलाते हो प्रेम से बनवाइए, कीर्तन करवाइए, घर में कीर्तन करिए और प्रेम से बड़ी धूमधाम से उनका जन्म दिवस मनवाइए। अच्छा, एक बात मैं और कहूँ, सुबह शाम आप आरती करिए भगवान की जी। लेकिन गोपाल जी को भजन जरूर सुनाइए आप जी। क्योंकि भगवान कृष्ण जो हैं भजन के बहुत भूखे हैं, भजन उनको बहुत प्रिय हैं। आपको मंत्र आते हैं, बहुत अच्छी बात है, मंत्रों से आप सारी सेवा कर रहे हैं, वस्त्र बदल रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, सब बढ़िया बात है, अच्छी बात है। लेकिन 2 भजन सुबह और 2 भजन सामने उनके सन्मुख बैठ करके अगर आप सुना देते हो तो प्रभु की कृपा जो है वो फिर देखिए आप जी। आप इसी प्रकार ठाकुर जी की सेवा करिए। और मैं पुनः दर्शकों से ये निवेदन करूंगा कि बच्चों को आप ये चीज़ें ज़रूर सिखाएं। बच्चों को अगर आप इन चीज़ों में, इन संस्कारों में ढालेंगे तो कल बच्चे आपको बहुत सपोर्ट करेंगे इन चीज़ों में, नहीं तो आप अकेले पड़ जाओगे। ये चीज़ें धर्म कर्म की चीज़ें, कहीं कीर्तन में जाना है, लड्डू गोपाल जी का घर में जन्म दिवस मनाना है और काम करने हैं, कहीं पूजा करनी है, वो करनी है, तो आप अकेले ही लगे रहो। अगर आपने दूसरे सदस्यों को, घर के दूसरे बच्चों को, छोटे बच्चों को इन संस्कारों में नहीं ढाला तो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे वो। फिर आप ये चीज़ें अकेले ही करते रहना ज़िंदगी में। इसलिए नई जनरेशन जो है, बच्चे जो हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, आप अपने संस्कार उनको भी कम से कम दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। शास्त्री जी, मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ज्ञान की बातें ऐसे ही बताते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।